किसी व्यक्ति के फेस से उसकी पर्सनैलिटी, उसकी आदतों और उसके बेसिक कैरेक्टर का अंदाजा लगाने को फिजियोनॉमी कहते हैं। फेस रीडिंग पर हजारों सालों से रिसर्च होती आ रही है और इस पर बहुत सी एक्यूरेट बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे हमारे भारत के एक फेमस यूट्यूबर को, जिनका नाम है मिस्टर इंडियन हैकर दिलराज भाई। इस वीडियो में की गई रिसर्च डॉक्टर जेपी सिंह की डीप स्टडी पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत कड़ी मशक्कत के बाद हमने दिलराज भाई की अलग अलग एंगल से एचडी इमेजेस और वीडियोस का जुगाड़ कर लिया है। हम अलग अलग एंगल से उनके चेहरे को एनालाइज करके उनकी क्वालिटीज़ को रेटिंग्स देंगे और वीडियो के लास्ट में सबका एवरेज निकालकर उनकी पर्सनैलिटी को डिकोड करेंगे। स्टेप नंबर 1, इस फोटो में हम दिलराज भाई के फेस के फ्रंटल व्यू को एनालाइज करते हैं। फ्रंटल व्यू के 3 हिस्सों में से दिलराज भाई की मेंटल जोन सबसे अधिक डेवलप्ड है, जिसके बाद बेसिक जोन अच्छे से बनी है तथा प्रैक्टिकल जोन इन दोनों से छोटी है। दिलराज भाई के फेस की ज्योमेट्रिकल फिगरेशन करने पर यह डाउनवर्ड्स कोनिकल शेप निकल कर आती है। इस फेस शेप को हमने नोट कर लिया है। फेस शेप से कैरेक्टर, नेचर और बिहेवियर का संबंध होता है। अगले स्टेप में हम साइड से फेस के लेटरल कर्वेचर को देखें तो ये हल्का कन्वेक्स फेस निकल कर आता है। इस प्रकार के चेहरे की भी अपनी विशेषताएं होती हैं। जेनेटिक इंजीनियर्स फेस कर्वेचर से दिमागी विकास के प्रकार का मोटा मोटा अंदाज़ा लगाते हैं। अब अगर गर्दन की बात करें तो दिलराज भाई की नेक बैलेंस्ड है तथा गर्दन का रेशो शरीर के दूसरे पार्ट्स की तुलना में काफ़ी अच्छा है। अब चेहरे का थोड़ा क्लोजअप लेकर थोड़ा करीब से एनालाइज करते हैं। भाई साहब की चिन की शेप सामने से देखने पर स्क्वायर और कोनिकल के बीच की है। अगर साइड से देखें तो ये हल्की प्रोजेक्टिंग है। चलो इसको भी नोट कर लेते हैं। दिलराज भाई की होठों के ऊपर की फिल्ट्रम डीप है तथा इनके होठ थोड़े मोटे, गुलाबी तथा स्मूथ हैं। होठों से हम किसी भी व्यक्ति की हेल्थ का ओवरव्यू निकाल सकते हैं। अगर आंखों को नोट करें तो इनकी आंखें अपवर्ड इंक्लिनेशन पर हैं। चलो इनकी आईब्रोज और इनकी नाक की शेप और साइज को भी नोट कर लेते हैं। अब ये सब डाटा कंपाइल करके मैं रिसर्च करता हूँ और डिकोड करते हैं मिस्टर इंडियन हैकर दिलराज भाई की पर्सनैलिटी को। दोस्तों, फेस के डेवलपमेंट का सीधा सीधा रिलेशन होता है कि किसी बंदे के दिमाग के अलग अलग हिस्सों का विकास किस प्रकार हुआ है। इन टर्न हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस बंदे की पर्सनैलिटी कैसी होगी, वो किन किन फील्ड्स में अच्छा होगा, किन फील्ड्स में उसका हाथ तंग होगा, उसका ओवरऑल बिहेवियर कैसा होगा। इन सब चीज़ों का हम मोटा मोटा बिहेवियर उसके फेस को देख के लगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम दिलराज भाई के चेहरे को एनालाइज कर रहे हैं। अगर हम दिलराज भाई के चेहरे को सामने से देखें तो उनकी मेंटल जोन काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड है। वो एक तेज़ तथा क्यूरियस दिमाग वाले बंदे हैं। वो ऐसे बंदे हैं जो किसी भी स्थिति को पहले से भांप कर बहुत आगे की सोचते हैं। इसके साथ ही उनमें इमोशंस कूट कूट के भरे हैं। वो एक नरम दिल वाले सॉफ्ट स्पोकन आदमी है। ये तो उनकी डोमिनेंट जोन हुई। अगर हम बाकी जोन्स को देखें तो उनमें कुछ कमियां भी नज़र आती हैं, जैसे कि वो बिजनेस में इतने अच्छे नहीं हैं। इसके साथ ही उनमें थोड़ी सेल्फ कंट्रोल की कमी भी झलकती है। वो बड़े बड़े धमाके ज़रूर करते हैं लेकिन वो दिल से काफ़ी नरम स्वभाव के हैं। इस पूरे एनालिसिस में हम दिलराज भाई की पर्सनैलिटी के 22 पैरामीटर्स को रेटिंग दे रहे हैं। तो पहले राउंड के बाद उनकी 22 क्वालिटीज़ की रेटिंग्स ये रही। फेस जोन्स के बाद अगर हम दिलराज भाई के फेस की ज्योमेट्रिकल फिगरेशन को देखें तो हमें लगभग सेम ही नतीजे मिलते हैं। इससे हम ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि हमारा एनालिसिस थोड़ा ठीक दिशा में जा रहा है। लेकिन अगर हम साइड से उनके फेस के कर्वेचर को देखें तो हमें थोड़ा बदलाव भी नज़र आता है। यहाँ से उनका क्यूरियस नेचर थोड़ा ज़्यादा ही उभर रहा है। अगर दिलराज भाई को कोई चीज़ समझ में ना आए तो उनके दिल के अंदर एक तड़फ उठती है कि किस प्रकार इस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त की जाए। वहीं साइड वाले एंगल से उनके अंदर का आर्टिस्ट भी झलकता है। अब अगर दिलराज भाई की गर्दन को देखें तो उनकी क्वालिटीज़ पहले के एनालिसिस से तो मेल खाती हैं, लेकिन उनकी दूरदृष्टि और पहले से चीज़ों को भाप लेने की क्षमता, जिसे सिक्स सेंस भी कहते हैं, रेटिंग्स में थोड़ी ऊपर उठ जाती है। अब अगर उनकी ठुड्डी मतलब चिन, इसको पढ़ें तो वहाँ से उनके गुस्से का भी पता लगता है। दिलराज भाई को थोड़ा जल्दी गुस्सा आता है और बहुत तेज़ आता है, लेकिन काफ़ी कम समय के लिए। इसके साथ ही उनकी बिजनेस स्किल्स की रेटिंग्स भी इस गुस्से के कारण नीचे खिसक जाती हैं। लेकिन हम सबको पता है कि दिलराज भाई इसके लिए एम्प्लॉयज़ और एडवाइज़र्स को हायर करते हैं। अगर दिलराज भाई के होठों और नाक को जोड़ने वाली फिल्ट्रम की बात करें तो भी एंगर इशू तो जस का तस है, लेकिन इससे उनकी जानने की जिद और बाकी चीज़ों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, केवल बिजनेस को छोड़कर। अगर हम उनके लिप्स की बात करें तो उनकी सिक्स सेंस से ऊपर अब उनका धर्म में विश्वास आ जाता है। हो सकता है कि उनका भगवान में विश्वास ही उनकी इन सभी क्वालिटीज़ को बैकअप दे रहा हो। इसके साथ ही उनकी डिजायर्स की रेटिंग्स भी थोड़ी ऊपर उठती है। दिलराज भाई की आइज़ का एंगल भी हमारी अब तक की रिसर्च को सपोर्ट कर रहा है। मतलब हम अब तक सही जा रहे हैं।
हाँ, यहाँ उनका भगवान के प्रति विश्वास भी थोड़ा बढ़ता है। थोड़ा पास जाकर अगर हम उनकी आईब्रोज़ को देखें तो यहाँ भी वो अपना क्यूरियस नेचर ही दिखाते हैं, और साथ ही उनकी अच्छी मेमोरी की झलक भी हमें यहाँ दिखती है। अब अगर लास्ट में हम उनकी नाक के शेप, साइज़, इंक्लिनेशन को भी जांचें तो हमें ये फाइनल रेटिंग्स मिलती हैं। तो गाइज, ये है दिलराज भाई की पर्सनैलिटी के फाइनल डिकोडेड एंड कंपाइल्ड रिजल्ट्स। दिलराज भाई एक रिसर्चर हैं जिनका दिमाग हमेशा क्यूरियस रहता है। वो एक बुद्धिमान आर्टिस्ट और फिलोसोफर हैं जो दुनिया से एक कदम आगे की सोचते हैं। वो एक ऐसे दूरदर्शी हैं जिन्हें पहले से ही आगे आने वाले खतरे का आभास हो जाता है। वो नरम दिल के धार्मिक व्यक्ति हैं। उनके दिल में काइंडनेस कूट कूट के भरी है, लेकिन दिलराज भाई को गुस्सा काफ़ी जल्दी आता है। अब उनकी कमियों पर भी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। वैसे तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, और कुछ कुछ कमियां खूबी की तरह भी देखी जा सकती हैं। दिलराज भाई थोड़ा जल्दी हताश हो जाते हैं तथा कई बार प्रेशर की सिचुएशन में सेल्फ कंट्रोल को खो देते हैं। दिलराज भाई डायरेक्ट बिजनेस डीलिंग में ज़्यादा अच्छे नहीं है। अब अगर हम हमारे लास्ट पॉइंट की बात करें तो हमारे मिस्टर इंडियन हैकर दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। वो किसी को भी परेशान देखकर खुद परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।